खत का पूरा मफहूम आप पढ़ के सुनाए तो फिर मैं आपको सही तौर पे जवाब दे सकूं। बाकी अगर आप देखो कि खत लिखा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। अगर उसमें 2 लाइनें और भी ऐड कर देते कि भाई जो हमारे लूटे हुए पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए उसमें से हमारा कर्जा काट के बकाया हमें वापस कर दो, अच्छा, तो ज़्यादा बेहतर अल्फाज हो जाते हैं। नहीं तो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये जो मुंतखब हुकूमत है ये चोर है। दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के घर का झगड़ा है ना, हम घर में लड़ने घर का झगड़ा नहीं रहा है, सॉरी माजरत के साथ, घर का झगड़ा नहीं रहा। ये जितनी भी हरकतें हुई है वो इंटरनेशनल स्टेट की मर्जी से हुई है, एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो उनको कहा गया था अफगानिस्तान से फौजें निकालने के लिए, उनको कहा गया था पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करने के लिए, उनको मना किया गया था पाकिस्तान में दहशतगर्दी से परवान चढ़ाने का, वो उन्होंने रोका। तो इन तमाम बातें जो है ना उनको मंजूर नहीं थी। इनके मफादात ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान आपस में लड़ते रहे मरते रहे और वो आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, यहाँ की कौम भूखी मर जाएगी, पीटीआई के आपके ज़रूरी मुल्क है, आपकी ज़रूरी मुल्क है, आपकी 80% आबादी जो है ज़राअत के ऊपर गुजारा कर रही है, 80% आबादी आपके गांव में रह रही है, आपके भूखा मर जाएगा। हाँ, भूखा मारने के प्लानिंग है तो ये खुद सालों से कर रहे हैं कि हम इस नहज पे ले जाए कि ज़राअत इनकी मुल्क की तबाह हो जाए। जैसे कि आपने देखा डेमो की काम में तामीर के ऊपर उन्होंने काम रोक दिया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन तामीर सर मेरी पहली बात सुने, पाकिस्तान को भूखा मारने की आपने बात की, उसका पहला जवाब ले ले। पाकिस्तान में डेमो की तामीर के ऊपर इन्होंने काम रोक दिया जिससे पाकिस्तान की ज़राअत भी तरक्की करती और पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमिकल एनर्जी भी दस्तियाब होती, वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी हमें सस्ते दाम में दस्तियाब होती। इस पे इन्होंने काम रोका, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क की मईशत तरक्की की जानी चाहिए, इनका आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आईएमएफ पैसे आप नहीं दिखा सकते जिसपे उन्होंने मुल्क की तरक्की का, उन्होंने कर्ज लिया और सड़कों पे लुटाया। अगर आईएमएफ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया कि पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमी बढ़ी हो। आईएमएफ पैसे देता है तो सऊदी भी देता है, फिर वर्ल्ड एशिया बैंक भी देता है, पड़ोसी मुल्क भी देते हैं, चाइना भी देता है। हमारा एतमाद दुनिया में बहाल होता है कि हम बैंक करप्ट मुल्क नहीं है, हम लेन देन और तमाम चीजें अकोमोडेट हर चीज लेके चल रहे हैं। इनको बिठाया गया, कोई भी पैसे नहीं देगा इसमें। जिस तरीके से इनको बिठाया गया उसी तरीके से फिर पैसे भी लेना उनसे। जिस तरीके से जबरदस्ती ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, जिस तरीके से अवाम के फॉर्म 45 के मैंडेट की जिस तरीके से तोहिन की गई है इसमें, उस तरीके से तो फिर नहीं होना आ गया। एहतजाज का जो हक है झूठी 9 मई के वाकया रखना चाहते हैं। लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? आवाम के सड़कें जब आप ब्लॉक करेंगे बिना इजाजत बिना किसी परमिशन तो कानून तो हरकत में आएगा ना भाई। लेकिन पहली बात तो ये एहतजाज पुरअमन होता है और उसको पुरअमन तरीके से ही रखा जाता है, झूठी एफआईआर काटी नहीं जाती है। तो अगर रास्ता ब्लॉक होता है तो रास्ता ब्लॉक होने की एफआईआर 188 बनती है, इसके अलावा कोई नहीं बनती है। अगर कोई रास्ता ब्लॉक आप जाके ये चाहते हो तो हम उनके ऊपर हम उनके ऊपर लाठीचार्ज करें, हम उनके ऊपर तशद्दुद करें, हम उनके ऊपर जुल्म करें, और आप जो है बिल्कुल सही है, आप मूल्य के कानून नहीं हो सकते कोई भी चोर, आप चोर दूसरी बात ये कि इनके पुरअमन एहतजाज शरपसंद कहाँ से आ जाते हैं वो तो बताएंगे। वो पड़ा हुआ है जिसने दरी खरीद की है, अरे गाड़ी खरीद उन्होंने गाड़ी की पेमेंट हुकूमत में बैठे हुए लाने वाले चोर, उनको बिठाने वाले भी चोर, ये खुद भी चोर है। निकाला चोरी है चोरी का है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आपका टाइम आप दूसरे के टाइम में, आपका टाइम अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बताएं मखसूस नशिस्त से भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म है, मखसूस नशिस्त से हमें नहीं मिल रही। सर हमारी नशिस्त जो है उस पर डकैतियां मुसलसल पड़ रही है और एक और डकैती की कोशिश हो रही है और डाकू राज आ गए हैं और ये अल्लाह और आखिरत को भूले हुए लोग हैं। ये कुरान शरीफ की आयत को भी याद कर लेंगे, याद रखो कि ये लोग अपने रब का सामना करने के मामले में शक में पड़े हुए हैं। याद रखो कि वो हर चीज को हाथे में लिए हुए हैं।
तो जो भी जुल्म सितम करेगा, जो भी गलत करेगा, उसको ये याद रखना चाहिए कि उसको अल्लाह को जवाब देना, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो लाने वाले हो, चाहे वो बेचने वाले हो, चाहे वो जुल्म सितम करने वाले हो, उनको याद रखना चाहिए। जीडीए का भी आपने हाल देखा था, पुलिस ने उनका सत्यानाश कर दिया, कई कारकुनों के औरतें। तो सर ये गलत हुआ ना, ये अच्छा हुआ? पूर्व में एहतजाज बात नहीं है, कानून और आइन खत्म हो गया इस मुल्क से, क्या पूर्व में एहतजाज भी नहीं कर सकते? सड़कें ब्लॉक हो गई थी सारी सर, सड़कें ब्लॉक हो गई थी तो उनका काम था उनको रूट देते कि भाई अब यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो रहा, अब आगे बढ़ जाओ। अब लाठीचार्ज करना, खवातीन को धक्के देना, खवातीन को मारपीट करना, खवातीन को मारपीट करना, धक्के देना, ये कौन सा तरीका है? वो प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे ना, जाने देते? क्यों रोका उनको रास्ते में? किस वजह से रोका उनको? क्योंकि उनको जुल्म सितम करना था, उनको झूठी एफआईआर काट दी थी उनको। अब आप बताएं, पंजाब के अंदर जितनी खवातीन की बेहरमती हुई है और आज भी हो रही है, आज भी खवातीन जेलों में बंद है, बेफजूल के केसों के अंदर उलझा के जेलों में बंद रखा गया है। क्या ये नाम निहाद खातून वजीर आला, नाम निहाद खातून वजीर आला, क्या उन खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात करेंगी? नहीं करेंगी। नाम ने याद ना बोले ना सर, नाम याद है ना उनको, जो किसी गाड़ी में उसको वो प्राइम वजीर आला बना दिया, सीएम बना दिया, तो नाम याद है असेंबली से। जो अपनी सीट हारी हुई है, जिसके बाद अपने सीट के 145 नहीं है, जो आवाम का हक है, जो आवाम का मैंडेट है, जिसके बाद अपनी सीट के लिए उसको सीएम बना दिया, तो नाम याद ही है। आपके फॉर्म 45 जाली हैं, असली हैं? सारे जाली हैं इनके पास। हमारे जाली चले, हमने इनकी बात को एक साइड पे रख दी, हमने इनकी बात को एक साइड पे अपने दिखा दो भाई, हमने दिखा दो, दिखाया ना इंटरनेशनल मीडिया को, दिखाया ना नेशनल मीडिया को, दिखाया खाली हमने दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन को बंद करने में दिखा दिया आपने, इलेक्शन कमीशन को बंद करने में खाली पेपर दिखा दिया, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जरूर है, मगर पाकिस्तान के लिए पैसे बाहर जिससे मुल्क को लूटा और बाहर पैसे जमा किए, गद्दार है। फॉर्म 45 की बच्चे बनाए, उसकी रात फॉर्म 45 का चैप्टर क्लोज, अदालतों में अपील पे जाएं, अब किसके जाली किसके असली पता चल जाएगा। सर आप फिर आइन में तरमीम करें 2 अरसे से कि फॉर्म 45 की जरूरत ही नहीं है इधर से, और डायरेक्ट फॉर्म 47 इशू करेगा और इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आरओ मुंतखब कर लेगा। क्या जरूरत है कौन का खरबों रुपए जाया करने की? 18 में क्यों करवा? 1 अरब और 27-28 करोड़। ये आपके जीते कैसे? आपके सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, आपके हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार। आज आप सुन्नी-इत्तेहाद में चले गए तो आप जीते ना, फिर पूरे केपीके खा गए ये सारे। आप जीते कैसे? आपको अवाम ने वोट दिया, हमको अवाम ने वोट दिया। इतने जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बावजूद, अवाम ने 9 मई के जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद 9 मई के जुल्म का बदला उन्होंने 8 फरवरी को लिया है। 9 मई पे और आप बताओ 8 फरवरी कैसे बचेगी? अवाम के वोट के हक के ऊपर लगी है, जुर्म को ढका, अवाम के वोट के हक के ऊपर जो लगा है डाका 8 फरवरी को, इसका हिसाब कौन देगा? इसका बदला कौन देगा? अगर वो आप मतलब उसका एहतजाज करते हैं तो ये झूठी एफआईआर मजीद काटते हैं, तो सर ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? ठीक है, इदारों को ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इदारों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, पूरी दुनिया में इदारों में नाम ले लेके जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो क्या, हमें वो शर्म आती है वो अल्फाज आ गया। इस सियासी इनको चलने देंगे स्मूथली? आप सर आप खुद सोचें कि फॉर्म 45 जो है वो अवाम का हक है, ठीक है, वो अवाम के दिए गए वोटों की काउंटिंग होती है, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी साइन होते हैं। तो ये तो साबितशुदा फॉर्म 45 पीटीआई के पास 80 सीटों के मौजूद हैं, ये चाहे कुछ भी बातें करें, और ये जब कोर्टों में जाएगा ये मामला तो 6 महीने से ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट टिकेगी नहीं, क्योंकि विद प्रूफ जो है ना कोर्टों को फैसले करने पड़ेंगे, और जब ये फैसले होंगे तो आपके सामने कि 6 महीने में होते हैं तो 6 महीने में ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, अदम एतमाद आ जाएगा, आप ले आएंगे हुकूमत। अदम एतमाद तो आ जाए नहीं ना, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी। जो सीएम साहबा है उनकी भी सीट चली जाएगी तो वो सीएम नहीं रहेंगी, इसी तरह दीगर जो वजीर होंगे उनकी भी सीटें ऑटोमेटिक चली जाएंगी तो वो भी अपने ऑटो से हो जाएंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये नाजायज तरीके से जो ये 6 महीने हुकूमत चलाई है इन्होंने, उसका जवाब देना पड़ेगा। जो नाजायज तरीके से उन्होंने अपना एक्सटेंशन करके गवर्नमेंट भी टाइम बढ़ाया था, ड्यूरेशन बढ़ाया था, उसका भी इनको हिसाब देना पड़ेगा।
तो इसी हिसाब के डर से बचने के लिए उन्होंने ये सारे तमाशे कर रहे हैं और कौम के ऊपर मजीद पाकिस्तान की बात करें यार, मार रहे कुछ हैं। पाकिस्तान को कोई अच्छी बात करें। तो पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि आप फॉर्म 45 जो पाकिस्तानी अवाम का हक है उसके हिसाब से आके बात कर लें। वो जहाँ पर हक है वहाँ रिटर्निंग अफसर बैठे हैं, आप जाए वहाँ पर रिटर्निंग अफसरों में दफ्तर में भी इनको अंगूठे में सुनिए, आप आके बात कर लें, आप आके बात कर लें। अब जाए अदालतों में। कौन सी अदालत में? ये पाकिस्तान की अदालतें तो है उसमें गए आप देखते हैं कितना लटकाने के हद करके अदालतों की तरफ से वो भी देख लेंगे और वो खरबों कितना लटका सकती है मामला वो भी देख लेंगे सर, देखते हैं कितना लटका सकती है इंशाल्लाह। आप जो बेरूनी आंकड़ों के साथ IMF को खत लिख दें जेल से जब बंद थे वो नाम नहीं ले सकते थे। तो और ये असली मुर्गियां खा रहे हैं और दुनिया का जो असली घी और एक बार भी बीमार हो गया हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ और बता हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और मुझसे मिलेगा ये मेरे को मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग दी गई है खान साहब को अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। अब आपने अशराफ मियां को मराद दी थी ना, खत लिखे चले जी चले आप टेंशन